आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को मान लिया तो आगे चलो। आप चलो अब बाबार आजम मान लिया जी, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है। बस ठीक वो है, रहा था, वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है, ये भी है। पाकिस्तान किंग कहते हैं बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं उस पे मैं गधे को बाप बनाते हो तुम लोग यार। आपने कभी नहीं बोलनी हम इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि एक एक हफ्ते के अंदर हम आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से घर को चले जाएं। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। हमारी पाकिस्तान टीम भी कमाल है, खेल रही हो तो खबरें होती हैं, लेकिन जब ना खेल रही हो तो उससे ज्यादा खबरें होती हैं। लेकिन अब जो बाबर की परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमने देखी है, लोगों ने देखी है, फैंस ने देखी है, अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना, उनके ऊपर भी एक फेज आया था। देखें फेज में भी फर्क होता है, पहली बात ये है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, फेस ही बन गया है। मतलब उनका एक्सपीरियंस भी तो ज्यादा है ना। बाबर तो अभी कह लें कि जुम्मा 4 दिन हुए। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया। 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना। सब करते हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई। वो ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से 7 मैचेस खेला है, सिर्फ अहमदाबाद में 52 रन बने, उसके अलावा एक 50 नहीं थी। बिग स्टेज, बिग मैच, बिग गेम, दिस लव स्टोरी विद पाकिस्तान, हर बार परफॉर्म करता है। हम ये डिजर्व करते हो पाकिस्तानी कि हर आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से जनाब हमें धक्के मारकर निकाल दिया जाए। हम अच्छे रिजल्ट डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। अगर आपने पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापस आना है तो पहले अपने आपको बदलना होगा, आपको अपने खेलने का अंदाज बदलना होगा, आपको अपनी जाती परफॉर्मेंस से निकलकर आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की बहुत ही एक खौफनाक क्रिकेट सीरीज आई कि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह हार रहा है, जैसे न्यूजीलैंड में आ रहा था ना बच्चों के साथ, उसी तरह के सीरीज रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर दबेगा पैनिक बटन, और जब पाकिस्तान क्रिकेट का पैनिक बटन दबता है तो फैसले रिवर्स गियर लगा लेते हैं। Do you see बाबर के वो उस लेवल पे, विराट के या सचिन वाले लेवल पे पहुंच सकेंगे? पहुंच सकता है, टैलेंट है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही इज अ गुड बॉलर। से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल, यार मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का, ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो मुझे बता दो। T20 का आगाज ही हुआ तकरीबन अभी तो 18 वर्ष, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1900 बाबर आजम से हटके भी दुनिया है। बाबर स्पीकिंग सवाल यह है कि बाबर के ऊपर यह वाला मुश्किल वक्त तो कभी आया ही नहीं है, तो क्या बाबर आजम सिस्टम को चैलेंज करके, लड़के, परफॉर्म करके, प्रूव करके, सामने आके क्या पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर जगह वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं आपको बिल्कुल क्लियर और कट ये बात बता रहा हूं कि माइक हेसन की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी मौजूद है कि वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 वर्ल्ड कप में नहीं देख रहे। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा T20 का प्लेयर आए, ठीक है, जो 2 से 3 साल चलें, ठीक है, तो आप 10 में रह जाए। आप ये भी तस्लीम करते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है? तो कितने के 105 मैच खेले, 5 ही तो मैच खेले हैं भाई। 105 मैच में कुछ नहीं किया, 5 मैच 2025 में 5 मैच खेले ना, तो 5 मैच परफॉर्मेंस। मैं ये विश करूंगा कि बाबर आजम PR की बुनियाद की बजाय अपने आप को बदल के परफॉर्मेंस देके वापस आए। उसने ज़ल्मी की तरफ से इस साल एक नियर 100 एक इनिंग्स खेली है, 100 से नीचे 90 प्लस की उसने एक इनिंग्स खेली और मैच विनिंग इनिंग्स थी और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली है। तो उसने कहा कि जी बाबर को प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने ये वाला मुश्किल टाइम कभी देखा नहीं है। सर आपके शो में मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूं भाई, आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूं। आपकी सुनता हूं। दोस्तों जब से T20 की नई रैंकिंग आई है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है टॉप 10 से ही बाहर हो गए हैं, तो तनवीर अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद हमेशा बाबर आजम की काफ़ी तारीफ़ करता है हर शो में, और बाबर आजम को हर बार यही कहता है कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का। तो दोस्तों तनवीर अहमद ये सुन ही नहीं पा रहा है, सदमा जैसा लग गया है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी
टॉप 10 से ही बाहर हो गया। दरअसल दोस्तों कुछ समय से बाबर आजम ड्रॉप भी चल रहे थे T20 क्रिकेट से और उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पूरी तरह से ड्रॉप ही कर दिया है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, शाहीन साहब अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को, क्योंकि इनका प्रदर्शन कुछ समय से काफ़ी ख़राब रहा है और पाकिस्तान हमेशा इन्हीं प्लेयरों के दम पर जीता था, लेकिन कुछ समय से इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर पाकिस्तान हार भी रहा है, जिस कारण पाकिस्तान जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का फैसला किया है। अब तनवीर अहमद काफ़ी चिल्ला रहा है कि भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ICC की T20 की रैंकिंग से बाबर आजम बाहर हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए तनवीर अहमद क्या कह रहा है, चलो ये देखते हैं। हम इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि एक एक हफ्ते के अंदर हम ICC टूर्नामेंट के पहले राउंड से घर को चले जाएं। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। यह खेल कमरे में खेला जाता है, लॉबी में खेला जाता है, लॉन में खेला जाता है, बालकनी में खेला जाता है, घर की छत पे, गली में, सड़क पे, स्कूल में, हर जगह यह खेल खेला जाता है। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि हम ये डिजर्व करते हो पाकिस्तानी कि हर ICC टूर्नामेंट के पहले राउंड से जनाब हमें धक्के मारकर निकाल दिया जाए। हम अच्छे रिजल्ट डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिर वो फैंस के वो जज्बात नजर आए हैं, इसी बुनियाद के ऊपर इन प्लेयर्स को अपने आप को बदलने का कहा गया है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और सिस्टम के सामने खड़े हो जाए, प्रूव करें अपने आप को। मैंने आपको कितने पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स की मिसालें दी हैं जिन्होंने कमबैक किया, स्ट्रांगली कमबैक किया, और हम ये तवक्को करेंगे कि ये भी स्ट्रांगली कमबैक करें। अगर ये उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें ये सपोर्ट करनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन के अंदर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान बोर्ड, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चल रही है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं ये चाहूंगा कि हम ICC टूर्नामेंट के पहले राउंड से रुसवा होकर बाहर ना निकले, हम अच्छी क्रिकेट खेलें और हम फाइटिंग क्रिकेट खेलें, ताकि हमारा जो एक जो क्रिकेटिंग नेशन, जो एक हमारा एक प्राउड है, वो वापस आए, जो कि अब हमारे पास नहीं है। उसको वापस गेन करने के लिए ही ये तब्दीलियां की गई हैं। टफ तब्दीलियां जरूर हैं, फैन फॉलोइंग को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स वही होते हैं जो इन मुश्किल हालात के अंदर फाइट करके वापस आते हैं, और हम तवक्को करेंगे कि ये तीनों फाइट करके वापस। हम नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया। 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं, 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर आया। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती, या मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूं। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब, क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नजर में ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना मेरी बात, नहीं वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर है, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो मुझे बता दो। T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष कितने हो, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 हटके भी दुनिया है। बाबर आजम क्या